हेलो अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद अबीर, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग टिल नाउ। एंड इस वीडियो को डिस्कस करने से पहले, इसके अंदर टॉपिक को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा मैं प्रीवियस रिकैप देना चाहूँगा, जो चीज़ें हमने अभी तक डिस्कस कर ली हैं। सबसे पहले बात करें तो जो हमने इंट्रोडक्शन है, टेक्निकल एनालिसिस होते क्या है, किस तरह किए जाते हैं, डिफरेंसेस क्या है फंडामेंटल और टेक्निकल के दरमियान, उसको हमने डिस्कस किया। होपफुली आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन अभी ज़्यादा है और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो है वो मैं वीडियो में भी करके दिखाऊंगा। उसके बाद हम इंशाल्लाह जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो मेरी कोशिश होगी, जितने भी आप लोग ग्रुप में कैंडिडेट्स हैं जो लाइव आ सकते हैं मेरे साथ, लाइव इसको मैं एनालिसिस करके दिखाना, चार्ट सेट करना लाइव, इसके बाद कंपनीज का एनालिसिस करके दिखाना, इंडिकेटर्स अप्लाई करना, वो भी इंशाल्लाह हम आगे जो है वो वीडियोस में डिस्कस भी करेंगे। पहले मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, उसके बाद ये कि लाइव सेशन में भी इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हमने बात करी कि इंपॉर्टेंस ऑफ चार्ल्स एच डाउ थ्योरी। डाउ थ्योरी क्यों टेक्निकल की दुनिया में सबसे ज्यादा मानी जाती है, इसकी बहुत बड़ी अहमियत है, क्योंकि डाउ ने कुछ ऐसे पॉइंट्स हमें मेंशन किए जो वाकई हमारे मार्केट में जिस तरीके की मूवमेंट रहती है, जिस तरीके के इनिशिएटिव्स रहते हैं, जिस तरीके के ट्रेंड रहते हैं, उनको एनालाइज करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है और उनके ऊपर डिस्कस करना भी काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो इंपॉर्टेंस हम देख सकते हैं डाउ थ्योरी की। इसके बाद हिस्ट्री एंड इन्वेंशन, इसके बाद इसके जो 5 से 6 प्रिंसिपल्स हैं जो डाउ ने मेंशन किए, जिसमें स्टॉक मार्केट के ऊपर जितनी न्यूज़ है उसका इम्पैक्ट आता है, मार्केट के कुछ सर्टेन ट्रेंड्स होते हैं, एक हमारे पास प्राइमरी ट्रेंड होता है, फिर कोई करेक्शन होती है, ट्रेंड चेंज होता है तो सेकेंडरी ट्रेंड हमारे पास आता है। इन ट्रेंड को देखते हुए एज एन इन्वेस्टर, एज ए ट्रेडर, हमने कब पार्टिसिपेट करना है, कब उसके अंदर अपने अपना इनपुट देना है, उसके हवाले से जो है वो डाउ ने 3 सब पार्ट हमें मेंशन किए, जिसमें हमें 3 फेजेस देखने को मिलते हैं मार्केट के। एक एक्यूमुलेशन होता है, एक पार्टिसिपेशन होती है जिसमें हम एक चलते हुए ट्रेंड के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, फिर एक पॉइंट आता है जहां पे हम देखते हैं कि ठीक है अब मार्केट में बहुत ज्यादा बाइंग हो गई है, नाउ इट्स टाइम कि वी नीड टू सेल आवर शेयर्स ऑफ, हम अपने शेयर्स बेचें, प्रॉफिट टेकिंग करें, अपना कैश फ्री करें, देन अगेन वेट फॉर अ बेटर अपॉर्चुनिटी, हम अपने पे नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी की तरफ जाएं। तो ये डाउ ने इस चीज को भी अपने उसमें मेंशन किया प्रिंसिपल्स में। उसके बाद जाहिर सी बात है मार्केट के जो ट्रेंड होता है वो एक दूसरे को एक तरीके से कंफर्म करते हैं। ऐसा नहीं होता कि कोई भी कंपनी किसी भी सर्टेन इंडेक्स में है तो वो बहुत ज्यादा रैपिड मूव कर रही है तो वो इंडेक्स को किसी दूसरे इंडेक्स के कंपैरिजन में देखें तो बहुत डिफरेंस हो। हर इंडेक्स जो होता है वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है, और क्योंकि हर इंडेक्स में जो जो कंपनीज है वो किसी दूसरे इंडेक्स में भी हमें नजर आती है। इसके अलावा बात करें तो वॉल्यूम मस्ट कंफर्म द ट्रेंड। वॉल्यूम का मतलब है जितने मैं और आप पैसा मार्केट में डालते हैं, वो मार्केट टर्म में, इक्विटी टर्म में उसको हम वॉल्यूम कहते हैं। जितनी ज्यादा वॉल्यूम होगी मार्केट में उतनी ज्यादा पार्टिसिपेशन होगी, जितनी कम वॉल्यूम होगी मार्केट में पार्टिसिपेशन उतनी कम होगी, और उस वॉल्यूम पे डिपेंड करता है कि कितनी बाइंग है कितनी सेलिंग है। तो वॉल्यूम के अंदर बाइंग एंड सेलिंग की जो क्वांटिटी होती है उसका भी कंपैरिजन किया जाता है, और उससे हमें मार्केट के ट्रेंड्स का अंदाजा होता है। ट्रेंड शुड कंटिन्यू अंटिल रिवर्सल हैपन। ट्रेंड जो है वो आइदर प्राइमरी होगा या सेकेंडरी होगा, या तो पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, लेकिन अगर कहीं रिवर्सल आता है, कहीं कोई ट्रेंड चेंज आते हैं, तो उस पर फिर एज एन इन्वेस्टर, एज अ ट्रेडर क्या डिसीजंस लेने हैं वो फिर मैं और आप डिसाइड करते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, टेक्निकल चार्ट को देखते हुए, टेक्निकल एनालिसिस करते हुए, ये भी डाउ ने हमें समझाने की कोशिश करी। और हम अपनी नॉर्मल जिंदगी में अगर हम बात करें तो बहुत सारी चीज़ों का डिसीजन भी ऐसे ही लेते हैं कि हमें जो भी डेटा मिल रहा होता है, जो भी हमें फीडबैक मिल रहा होता है, जिन चीज़ों के हवाले से हम देख रहे होते हैं, उसको देखते हुए हम फिर आगे आने वाले टाइम फ्रेम में जो भी हमारे डिसीजन होते हैं वो हम करते हैं। सो उसके बाद हमने टॉपिक 3 देखा गया टेक्निकल चार्ट होता क्या है। टेक्निकल चार्ट का मतलब क्या है, मतलब ये जो हमें चार्ट नजर आ रहा होता है ये होता क्या है, इसको डिस्कस किया। इसके अंदर जो कैंडल स्टिक्स बनती हैं जिनको देखते हुए हम एनालिसिस करते हैं, हम अपने उस पर इनपुट, वो जो डेटा इनपुट हमें दे रहा होता है और हम जो अपना इनपुट उसके अंदर डाल के एक मिक्स्ड कंक्लूजन निकालते हैं, एक रिजल्ट निकालते हैं जिसपे हम एनालिसिस करके आगे अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो उसकी जो फॉर्मेशन है, कैंडल्स की फॉर्मेशन चार्ट की, वो हमने सीखी। फिर कैंडल स्टिक चार्ट में फिर एक लाइन चार्ट आता है, वो भी मैंने आपको बताया कि एक बहुत सिंपल ट्रेंड देखने के लिए कि पॉजिटिव ट्रेंड है नेगेटिव ट्रेंड है, कैंडल को छोड़ दें, ओपन हाई क्लोज नहीं देखना तो लाइन चार्ट का इस्तेमाल करें। फिर एक हाइकन आशी मैंने आपको कैंडल दिखाई, जिसको इंशाल्लाह आगे प्रैक्टिकली भी अप्लाई करके मैं आप लोग को बताऊंगा, जिसके अंदर हाइकन आशी के अंदर फिर हमें ओपन क्लोज हाई लो को नहीं देखना होता, हम ये देखते हैं कि हाँ पॉजिटिव ट्रेंड है, उसके अंदर फिर हमें रेड ग्रीन कैंडल्स नजर नहीं आती। अगर पॉजिटिव ट्रेंड है तो तमाम ग्रीन कैंडल्स हैं, अगर नेगेटिव ट्रेंड है तो फिर यहाँ पे रेड कैंडल्स फॉर्म होते हुए हमें नजर आती हैं। तो ये टॉपिक नंबर 3 था। लास्ट वीडियो में टॉपिक नंबर 4 जो डिस्कस किया गया उसमें हमने टाइम फ्रेम्स देखे। टाइम फ्रेम देखना क्यों जरूरी है वो मैंने इस वीडियो में समझाया कि आप अगर ट्रेडर हैं तो छोटे टाइम फ्रेम में काम करें। अगर आप एक फंडामेंटली अच्छे इन्वेस्टर हैं कि आप एक अच्छा डिसेंट पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, सही टाइम पे एंट्री लेके मंथली बेसिस पे चंक्स में नीचे नीचे के लेवल्स पे जब शेयर प्राइस गिरी भी हो, अच्छे लेवल्स पे अवेलेबल हो, वहां पे छोटे छोटे अपना कैश डाला, छोटे छोटे उसके चंक्स शेयर्स लिए और उसको पैसिव इनकम के लिए लॉन्ग टर्म
आप रखना शुरू कर दें। तो उसके हवाले से हमने टाइम फ्रेम्स को कंसिडर किया कि ट्रेडर से लेके एज एन इन्वेस्टर किन किन टाइम फ्रेम्स को देखना होता है, जिसके अंदर हमारे पास मिनट्स में होते हैं टाइम फ्रेम्स, आवरली टाइम फ्रेम्स होते हैं, डेली होता है, फिर वीकली और मंथली टाइम फ्रेम्स भी हमें नजर आते हैं। तो ये टॉपिक 4 तक हमने यहाँ पे चीजें डिस्कस कर ली। इसको ये रिकैप वीडियो है। रिकैप वीडियो के बाद अब प्रॉपर टॉपिक नंबर 5 की जो वीडियो है वो इसके बाद ही फोल्डर में मौजूद होगी। उसको एक्सेस करें। एक्सेस करने के बाद टॉपिक नंबर 5 की डिटेल एनालिसिस मैं उस वीडियो में इंशाल्लाह करूंगा। सो मिलते हैं इंशाल्लाह टॉपिक नंबर 5 की नेक्स्ट वीडियो में।